चलिए अब इसको देख लेते हैं। फिर से डायलेक्ट्रिक्स हम लगा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में लगा रहे हैं। अभी डिस्टेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो सेम रही है। डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस को डिवाइड नहीं कर रहा है, डायलेक्ट्रिक पूरी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेकिन एरिया वाइज डिवीजन डायलेक्ट्रिक ने किया है। सो तीन डायलेक्ट्रिक्स मैंने यहां पर दिखाए, K1 K2 K3, ज्यादा भी हो सकते हैं। K1 जो है उसका एरिया A1, K2 जो है उसका एरिया A2, और डायलेक्ट्रिक जो तीसरा वाला है जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है उसका एरिया जो है वो A3 के बराबर है। सो A1 A2 एंड A3। सो एरिया वाइज डिवीजन हुआ है, डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब यहां पर ये सिंगल प्लेट जो है उसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। यहां तक एक पार्ट लूंगा, यहां तक एक पार्ट, फिर नीचे एक पार्ट, ऐसा ही दूसरे साइड से एक पार्ट, दूसरा पार्ट, और यहां तक तीसरा पार्ट। फिर अब ये सिंगल प्लेट है, दैट सिंपली मींस कि ये डिफरेंट पार्ट्स जो मैं ले रहा हूं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इज लाइक दिस। ये दो ये प्लेट है, ये प्लेट के दो पार्ट जो है वो कनेक्टेड है। ओके, अब अगर मैं इनको अलग अलग ड्रॉ करूं और कनेक्शन जो है वो किसी वायर से मेंटेन करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको अब ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। ये पहला वाला पार्ट जिसमें डायलेक्ट्रिक जो है K1 डायलेक्ट्रिक है। अब एरिया जो है वो A1 है और सेपरेशन वही D के बराबर, रिमेंबर सेपरेशन डिवाइड नहीं हुई है। दूसरा वाला पार्ट उसमें डायलेक्ट्रिक जो है वो K2 है, सेपरेशन D ही है, और एरिया जो है वो A2 है। और तीसरा वाला पार्ट जिसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, एरिया A3 है, और सेपरेशन वही D है। अब ये तीन पार्ट जो है बेसिकली एक ही प्लेट है तो आपस में कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन मैं दे रहा हूं अब इस वायर से। तो आप एक साथ इन दो प्लेट्स को ऐसे रखें या अलग अलग रखें और फिर वायर के साथ कनेक्ट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस पैटर्न में क्या हुआ है, यू कैन सी इसके अलग से कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। पूरा डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, सो K टाइम्स C0, यहां पर भी तीनों के अलग अलग आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। जब पूरा स्पेस जो है बिटवीन द प्लेट्स वो फिल्ड है विद द डायलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस हमें पता है K टाइम्स C0 होता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस, विच इज K टाइम्स एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। अब यहां पर K के बदले में K1, एरिया के बदले में A1, यहां पर K के बदले में K2, एरिया के बदले में A2, यहां पर K के बदले में K3, एरिया के बदले में A3। बाकी सेपरेशन D जो है वो तो तीनों केसेस में सेम। सो अलग अलग हम कैपेसिटेंस अब निकाल सकते हैं। फिर जाके नाउ यू कैन सी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रही है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रूल यूज करके हम देख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर है। तो यहां पर C1 मैं इसे कहता हूं इज इक्वल K1 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A1 डिवाइडेड बाई D, और C2 जो है दैट इज K2 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A2 डिवाइडेड बाई D, और C3 जो है दैट इज K3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A3 डिवाइडेड बाई D। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है सिंपल एडिशन होता है, कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस के लिए सिंपल एडिशन, लीनियर एडिशन करना पड़ता है। तो वो therefore C is equal C1 plus C2 plus C3। अब एप्सिलॉन 0 by D, एप्सिलॉन 0 by D, एप्सिलॉन 0 by D हर किसी जगह एप्सिलॉन 0 by D कॉमन लेते हैं, और K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3। अब फिर से ओरिजिनल फॉर्मूला के साथ कंपेयर कर लें, एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D, सेपरेशन को डिवाइड नहीं किया गया था तो D जो है वो सेम है। एरिया का डिवीजन हुआ है तो एरिया को आप डिवाइड करके लिख रहे हैं। A1, A2 और A3 तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन A1 के बदले में आपको लेना है अब K1 टाइम्स A1, A2 के बदले में लेना है K2 टाइम्स A2, A3 के बदले में लेना है K3 टाइम्स A3। सो K1 टाइम्स A1 प्लस K2 टाइम्स A2 प्लस K3 टाइम्स A3। या फिर इन जनरल हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 बाई D समेशन ऑफ KI इंटू AI, KI इंटू AI। ओके, सो अगर एरिया वाइज डिवीजन है
तब आप कैपेसिटर्स को ब्रेक करके हर किसी पार्ट के लिए एक एक कैपेसिटर, फिर जाके उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा। अगर डिस्टेंस वाइज डिवीजन हुआ था तब हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाती है, यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाती है। ओके।